नमस्कार भक्तों। आज हम जानेंगे उन पवित्र शिव क्षेत्रों और तीर्थ स्थानों के बारे में जहां स्नान, दान और साधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर्वत, वन और कई घने जंगल मिलाकर यह धरती 50 करोड़ योजन तक फैली हुई है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सबका भार उठाया है। भगवान शिव ने धरती पर अलग अलग स्थानों पर वहां के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को हमेशा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य बीमारियां, गरीबी और बोल न पाने जैसे दोषों का भागी हो जाता है। जो इंसान अपने ही देश में मरता है उसे इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। पुण्य क्षेत्र में किए गए पाप कर्मों का फल और अधिक बढ़कर मिलता है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में रहते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, इसलिए उसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा सौमुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा नदी के किनारे का स्थान और भी पवित्र और शुभ फल देने वाला हो जाता है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यहां और भी पवित्र और मनचाहा फल देती है। इस समय यहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान करके और किनारे पर रहने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 और रेवा नदी के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख हैं। यहां ब्रह्महत्या तथा गोवध पाप का नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। परम पुण्यमयी गोदावरी नदी के एक नहीं, पूरे 21 मुख हैं। यह नदी केवल जलधारा नहीं बल्कि मोक्षदायिनी है। इसका स्मरण, स्नान और दर्शन ब्रह्महत्या, गौहत्या जैसे महापापों का भी नाश कर देता है। गोदावरी की कृपा से भक्तजन रुद्रलोक को भी प्राप्त करते हैं। कृष्णवेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली दिव्य धारा है। इसके 18 पवित्र मुख हैं, जिनमें स्नान और दर्शन से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये नदी न केवल पापों से मुक्ति दिलाती है बल्कि भक्तों को विष्णु लोक की प्राप्ति भी कराती है। तुंगभद्रा नदी 10 मुखों वाली है और यह ब्रह्मलोक प्रदान करने वाली है। सुवर्णमुखरी नदी एक अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी नदी है, जिसके 9 पवित्र मुख हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मलोक से लौटे जीव इसी पुण्य नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी अंतरीप और शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी परम पुण्य भूमियां मानी गई हैं। इन तीर्थ स्थलों के तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी, मोक्षदायिनी और कल्याणकारिणी नदी है। इसके 27 पवित्र मुख हैं, जिनसे बहने वाला जल केवल जीवन को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसके तटों पर निवास करने से मनुष्य को ब्रह्मा एवं विष्णु के दिव्य पद की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी के वे सभी तट जो शिव क्षेत्र में आते हैं, अत्यंत पुण्यदायक और दिव्य माने गए हैं। इन पवित्र तटों पर निवास, पूजन या तप करने से साधक को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ये तट शिवलोक की प्राप्ति भी करते हैं। नेमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर
सिंधु नदी में किया गया स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान या उसमें स्नान करना बहुत शुभ और ज्ञान देने वाला माना जाता है। भाद्र मास में जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में रहता है, तब गोदावरी नदी में किया गया स्नान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि इस विशेष समय में गोदावरी के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। जब सूर्य और बृहस्पति ग्रह एक साथ कन्या राशि में स्थित होते हैं, तो वो समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इस शुभ काल में यमुना और सोनभद्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पुण्य समय पर किया गया स्नान धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग और सुख प्रदान करता है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा जी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब माघ मास में सूर्यदेव कुंभ राशि में स्थित होते हैं और फाल्गुन मास का समय होता है, तब गंगा नदी के तट पर किया गया श्राद्ध, पिंडदान या तिलोदक अर्थात तिल मिश्रित जल का दान केवल अपने पिता के कुल के पितरों का ही नहीं, बल्कि नाना के कुल के पितरों का भी उद्धार करता है। ऐसा कहा गया है कि इससे अनेकों पीढ़ियों तक का कल्याण होता है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाली हैं। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभिष्ट फल का भागी होता है। जो व्यक्ति तीर्थ स्थलों में रहना चाहता है, उन्हें पहले अपने आचरण को शुद्ध, सोच को सकारात्मक और मन में दया भाव रखनी चाहिए। सदाचार यानी अच्छा व्यवहार, शुद्ध विचार और दया भाव के बिना अगर कोई तीर्थ में निवास करता है, तो उसे वहां रहने का फल नहीं मिल पाता। तीर्थवास तभी फलदायी होता है जब मन, वाणी और कर्म तीनों शुद्ध और सात्विक हों। अगर कोई व्यक्ति यह निश्चय करता है कि वह अपना जीवन किसी पुण्य क्षेत्र में बिताएगा या वहां निवास करता है, तो उसके पिछले सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तीर्थों में रहने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पुण्य मनुष्य को सुख, समृद्धि और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। शास्त्रों में पुण्य को ऐश्वर्य देने वाला कहा गया है। तीर्थ स्थान में वास करने से कायिक अर्थात शरीर से किए गए, वाचिक यानी वाणी से बोले गए और मानसिक यानी मन में सोचे गए सभी पापों को खत्म कर देता है। सबसे जरूरी बात यह है कि तीर्थ में किया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, यह केवल ध्यान से ही खत्म होता है। वाचिक पाप जाप करने से और कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। इसलिए सुख चाहने वाले लोगों को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। इसलिए हे भक्तों, तीर्थ केवल घूमने या स्नान करने की जगह नहीं है। यह आत्मा को शुद्ध करने, पुराने पापों से मुक्ति पाने और परम पद की ओर अग्रसर होने का एक दुर्लभ अवसर है। तीर्थ में निवास, पूजा, तप और सेवा जब श्रद्धा और नियम पूर्वक किए जाते हैं, तो वे जीवन को दिव्यता की ओर मोड़ते हैं। शिव क्षेत्र और पुण्य नदियों के इन तटों पर बिताया गया एक एक क्षण अमूल्य है। यहाँ केवल शरीर नहीं, आत्मा भी स्नान करती है।